आज हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो टीजीटी साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्टेड टीजीटी साइंस के लिए। तो सबसे पहले है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भी? हमें खाने से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो सारी जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, बॉडी को फंक्शन करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब जो स्मॉल अमाउंट में नीड होती है, ठीक है, हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में जिन न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। एंड जिनको लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है जिनकी, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा। देखो जैसे यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट है विच इज़ नीडेड इन द स्मॉल अमाउंट। ठीक है, ऐसी मतलब न्यूट्रिएंट्स जिसकी हमें कम अमाउंट में ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आयरन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, इस टाइप की चीज़ें। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? जिसकी हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या है? रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन के बारे में कुछ डाटा दे रखा है। फर्स्ट है अडल्ट को कितना प्रोटीन चाहिए, तो 0.8 ग्राम इंटू उसका बॉडी वेट, जितना भी उसका बॉडी वेट है। टीनेज को कितना चाहिए? 0.95, ठीक है, इंटू बॉडी वेट। एंड चाइल्ड को 2 ग्राम इंटू बॉडी वेट। एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कितना चाहिए? 55 से 70 ग्राम। तो 3-4 डाटा है यहाँ पे। फर्स्ट है 0.8 ग्राम, ठीक है, सेकंड है 0.95 ग्राम, ओके, और नेक्स्ट है हमारा 2 ग्राम। तो 0.8 है अडल्ट के लिए, फिर टीनेज के लिए, फिर चाइल्ड के लिए। और प्रेग्नेंट वुमेन को कितना चाहिए? 55 से 70 चाहिए। और फोर्थ हमारा क्या है? वाटर। तो हमारे लिए कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास? है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, मतलब नॉर्मली ये बात हमने सुनी होगी, तो मतलब वाटर से रिलेट करता है ये शब्द। तो कार्बन प्लस वाटर, ठीक है। तो वाटर के अंदर कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसके एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या होता है? शुगर होता है। इसका फॉर्मूला है CnH2nOn। ठीक है, क्या है? CnH2nOn। ठीक है, ये इसका क्या है? जनरल फॉर्मूला है। एन की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा जिसको पेंटोज बोला जाता है। 3 रखेंगे तो क्या बोला जाएगा? ट्राइओज। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है? वर्क एज एन एनर्जी फ्यूल। ठीक है, एक एनर्जी फ्यूल की तरह काम करेगा। कोई भी भाई कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे काम करता है? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी क्या होती है? ग्लूकोज होती है। सबसे छोटी यूनिट इसकी क्या होती है? ग्लूकोज होती है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? मोनोसेकेराइड, फिर ओलिगोसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड होता है सिंगल शुगर, जो सिंगल एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? हेक्सोज भी बोलते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर है जिसमें 2 से लेकर 10 तक की यूनिट के जितने भी सेकेराइड्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको बोलेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। मतलब कि सुक्रोज क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, ये बता रखा है कि सुक्रोज किससे मिलकर बनता होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। सुक्रोज हमारा है क्या? डाइसेकेराइड है। सुक्रोज का फॉर्मूला इसने क्या दे रखा है? C12H22O11। ठीक है, और ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6। ठीक है, ऐसे ही पॉलीसेकेराइड है, उसमें मोर देन 11 यूनिट। भाई इसमें तो सिंगल है, एक मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसमें 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, तो फिर 11 से ज़्यादा जितने भी बच गए वो किस में आएंगे? पॉलीसेकेराइड में आएंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड हमारा क्या है? जिसमें मोर देन 11 यूनिट प्रेजेंट हो। ग्लूकोज है, ग्लूकोज की 11 से ज़्यादा यूनिट होनी चाहिए, और वो एग्जाम्पल है आपका सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज है, ये क्या होता है? पॉलीमर होता है किसका? ग्लूकोज का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा उसी के अंदर है ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के अंदर। एक हमने ग्लूकोज एग्जाम्पल पढ़ रहा था। सेकंड हमारा क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या है? C6H12O6 सेम है। ठीक है, लेकिन वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ कौन सा है? कीटोन ग्रुप है। कौन सा है? कीटोन ग्रुप। ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं वो एक दूसरे के आइसोमर हैं।
आइसोमर में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है ना, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो सेम है C6H12O6, बट इसकी बॉन्डिंग या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ग्लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लैक्टोज, ठीक है। तो ग्लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें है एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज, ठीक है। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज, ठीक है। फ्रक्टोज है कीटो ग्रुप था तो कीटोहेक्सोज, ठीक है। स्वीटेस्ट नेचुरल कार्ब, ठीक है, तो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट की तरह काम कर सकता है, ये सबसे स्वीटेस्ट फॉर्म में होता है, वो कौन सा है, फ्रक्टोज है, ठीक है। एक्सेप्शन इसका क्या है, स्वीटनेस ऑफ द ग्रेप्स इज ड्यू टू ग्लूकोज नॉट फ्रक्टोज। देखो वैसे स्वीटनेस का रीज़न कौन है, फ्रक्टोज है, लेकिन अगर पूछा जाए ग्रेप्स हैं उसमें स्वीटनेस किसकी वजह से होती है, उसमें ग्लूकोज की वजह से होती है, किस फ्रक्टोज की वजह से नहीं होती है, ठीक है। स्वीटनेस का रीज़न वैसे तो कौन है, फ्रक्टोज, बट ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज की वजह से होता है, ना कि फ्रक्टोज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या है, C6H12O6 सेम है, ठीक है। आल्सो एल्डिहाइड, इसके अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप है विद एल्डिहाइडिक ग्रुप एट ए डिफरेंट पोजीशन देन दैट ऑफ द ग्लूकोज। देखो इसने कहा है कि सेम फॉर्मूला है, सेम एल्डिहाइड ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन डिफरेंट है, मतलब ये भी एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, आइसोमर टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिट्टो सेम है, कुछ है नहीं। ग्लैक्टोज है, C6H12O6 होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसकी पोजीशन अलग होती है, ठीक है। राइबोज है, राइबोज होता है पेंटोज, मतलब उसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का क्या है, पॉलीसैकेराइड है, क्या है, पॉलीसैकेराइड है। और आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले वो दूसरे वाले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड का हमने कहाँ तक किया था, ओलिगोसैकेराइड है, हमने कर लिया था कि 2 से 10 तक की यूनिट होनी चाहिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते, सुक्रोज, तो सुक्रोज एक क्या था, ओलिगोसैकेराइड था, क्या था, ओलिगोसैकेराइड था, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ लिया था कि ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, उसकी 11 से ज़्यादा यूनिट है तो सेलुलोज बनाएगा, ये पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, फिर इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर जॉइंड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। एक हमने पहले भी पढ़ा था, जो दूसरी यूनिट थी उसमें पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं पढ़ा, वहाँ पॉलीसैकेराइड कुछ ऐसा करके था, ठीक है। ऐसा कोई बॉन्ड था, यहाँ क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जॉइंट होते ही हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इनके यूनिट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कैसा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लैक्टोज है, लैक्टोज एक मिल्क शुगर होता है, इसका फॉर्मूला है C12H22O11, किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज से, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो किस में क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलेगा, ठीक है। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि इनको हम प्लांट कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि सेलुलोज इसका एग्जाम्पल था, है ना, ये कौन सा है, पॉलीसैकेराइड वाला, तो पॉलीसैकेराइड वाले का एग्जाम्पल क्या था हमारा, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट, मतलब बोल सकते हैं ना, अभी प्लांट से रिलेटेड है। शेल वॉल ऑफ द प्लांट शेल इज कम्पोज ऑफ इट, तो हमें भी पता है कि जो शेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ देखो हमने क्या देखा था कि शेल वॉल है, ठीक है, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। अब है आपका रियोन, रियोन आपका क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर होता है, ठीक है, ये भी क्या है, एक पॉलीमर है किसका, सेलुलोज का। नेक्स्ट है हमारा जो लैक्टोज है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था, मिल्क शुगर है। यहाँ पहले इसके यूज़ पढ़ लेते हैं, इसके यूज़ क्या हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सिल्वर और सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। माल्टोज एक बॉइल्ड राइस है, उसके पानी में जो पाया जाता है वो माल्टोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। और करेंगे कल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।